देखिए, बिहार के सियासत में लालू यादव के एक वीडियो से खलबली मची हुई। ऐसे में सभी पार्टियां उन पर हमलावर है, तो जनसुराज कैसे पीछे रह सकती है। जनसुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर भी विवाद में अब कूद पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुला चैलेंज दे डाला है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के अपमान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो बाबा साहेब के अपमान के लिए लालू प्रसाद यादव का विरोध करो। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार बिहार के विभिन्न जिलों और प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को वे मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं बची है। कांग्रेस पिछले 30 सालों से कांग्रेस लालू यादव और अब तेजस्वी यादव का झंडा ढोने का काम कर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ कर तो दिखाए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और बिहार में उसकी कोई स्वतंत्र पहचान ही नहीं रह गई। तो सबसे तीखा हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हाल ही में लालू यादव से जुड़े बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर हुए विवाद का मुद्दा उठाया और उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव ने अंबेडकर के चित्र के सामने पैर रखकर उनका अपमान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर जगह कहते हैं डरो मत, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि लालू यादव से डरो मत। अगर हिम्मत है तो आकर लालू यादव के लिए उनके किए गए इस अपमान का विरोध करो। जो नेता बाबा साहेब का अपमान करने वालों के साथ खड़े हैं, वो दलित और कमजोर वर्गों की बात कैसे कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता अब नेताओं की असलियत पहचानने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी अब बिहार में जन समर्थन खो चुकी है और अगर राहुल गांधी वास्तव में दलित और संविधान की रक्षा की बात करते ही हैं तो उन्हें इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। जनसुराज के सूत्रधार ने यह भी कहा कि बिहार में अब नए नेतृत्व की जरूरत है जो जाति और परिवारवाद से ऊपर उठकर काम करे। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के रूप में उभर रही है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।